शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, रहीम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट x एंड वॉक स्ट्रेट 5 किलोमीटर्स वेस्ट। सो x से शुरू करेगा, कौन से दिशा में जाएगा? वेस्ट के दिशा में जाएगा। कितना किलोमीटर्स? 5 किलोमीटर्स। ओके, 5 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ से जाएगा। देन ही टर्न लेफ्ट। अगर वो वेस्ट की तरफ से जा रहा है तो लेफ्ट कौन सी दिशा में होगा? डाउनवर्ड्स बोले तो साउथ। कितना डिस्टेंस जाएगा वो? 2 किलोमीटर्स डाउनवर्ड्स, है ना? 2 किलोमीटर्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि लेफ्ट बोले तो साउथ है ना? बाद में क्या किया वो? अगेन टर्न टू द लेफ्ट। ये साउथ में जा रहा था, सो लेफ्ट बोले तो हमारा राइट होगा। कितना डिस्टेंस? 7 किलोमीटर। सो 7 किलोमीटर्स लेफ्ट बोले तो हमारा राइट। सो क्वेश्चन क्या है अब? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एक्स। सो ये रहा आपका फाइनल पोजीशन। सो स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो x है, x से फाइनल पॉइंट जो है वो नीचे है यानी साउथ, और टुवर्ड्स राइट है यानी ईस्ट। आंसर क्या है? साउथ ईस्ट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनली वो कौन से दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू, सो साउथ ईस्ट में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अनूप स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। सो साउथ के तरफ से वो जा रहा है। कितना डिस्टेंस जाएगा? 15 मीटर्स। ओके, सो इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ की तरफ से गया। कितना मीटर्स? 15 मीटर्स। ओके, बाद में ही व्हाट ही डज, ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ बोले तो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनिशियली वो साउथ में जा रहा था, अब नॉर्थ पे जाएगा। कितना डिस्टेंस जाएगा? 20 मीटर्स। सी यहाँ पे था, मतलब वो यहाँ पे था, ये पॉइंट पे था। सो ये पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए। कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए? 20 मीटर डिस्टेंस कवर करना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब नॉर्थ में जाके स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा, सो ऑब्वियसली 15 मीटर्स कवर कर देगा, है ना? और कितना मीटर्स कवर करना चाहिए? 5 मीटर ऊपर, है ना? ताकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर्स कौन से दिशा में? नॉर्थ दिशा में। ओके, सो अब वो ये डायरेक्शन में है। ओके, अब क्या किया उन्होंने? ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट बोले तो हमारा राइट है। सो वॉक्स कितने मीटर्स? 10 मीटर। सो लेट्स से दिस इज 10 मीटर्स। अब वो ईस्ट की तरफ से जा रहा है। ही देन टर्न्स टुवर्ड्स साउथ। साउथ बोले तो डाउनवर्ड्स है। सो कितना डिस्टेंस? 5 मीटर्स। ओके, 5 मीटर्स। अब आप देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ऊपर का जो पॉइंट है वो 5 मीटर डिस्टेंस में ही है ना? सो अब देखो, ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना, या नहीं? डेफिनेटली है, क्योंकि दोनों 5 मीटर के 5 मीटर डाउनवर्ड्स पॉइंट में है from the topmost line. If you see, both are exactly in line, both are exactly in line. So इसका मतलब ये है कि जो फाइनल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली टुवर्ड्स राइट है। एग्जैक्टली टुवर्ड्स राइट बोले तो ईस्ट में है ना? क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन बोले तो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कहाँ पे है? राइट पे है। राइट बोले तो ईस्ट है। सो आंसर ऑप्शन ए। समझ में आ गया? ठीक है, सो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो 2018 जून में आया हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है? मनु वांट्स टू गो टू मार्केट। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस। सो घर से वो शुरू करेगा। सो वहां से क्या किया उन्होंने? टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले वो हाउस से नॉर्थ, he start from his house towards north। पहले नॉर्थ पे गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया। he reaches the crossing after 30 meters। so नॉर्थ पे 30 meters गया। he then turned towards east। ईस्ट बोले तो हमारा राइट है। कितना डिस्टेंस? 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, बाद में क्या किया? यहाँ पे सेकेंड क्रॉसिंग है आफ्टर 10 मीटर डिस्टेंस। देन टर्न्स अगेन, मूव्स टुवर्ड्स साउथ। साउथ बोले तो डाउनवर्ड से। कितना डिस्टेंस जाएगा? 30 मीटर्स। 30 मीटर्स दिया हुआ है, सो साउथ की तरफ से 30 मीटर जाएगा।
जाके वो पहुंचेगा कहाँ पे, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, सो मार्केट पे पहुंचेगा। अब देखो, हाउस एंड मार्केट, जो घर है और मार्केट जो है, दोनों एग्जैक्टली एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन इज अ मार्केट फ्रॉम हिज हाउस, घर से मार्केट कौन से दिशा में है, घर से मार्केट राइट साइड पे है, यानी ईस्टर्न साइड है, मतलब ऑप्शन डी ईस्ट। सो इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम हिज हाउस, घर से मार्केट राइट की तरफ से है तो ईस्ट। समझ में आ गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, मैन स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ से वॉक कर रहा है। आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है नहीं दिया है, मैं कुछ डिस्टेंस मार्क किया हूं। ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट बोले तो डाउनवर्ड्स है ना। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, फिर से वो राइट लेगा, पर वो जा रहा था साउथ के ओर से, सो अगर राइट लिया इसका मतलब क्या है, लेफ्ट है ना, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न्स नाउ टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो क्या है, लेफ्ट बोले तो डाउनवर्ड से या अपवर्ड से, अपवर्ड बोले तो राइट है, डाउनवर्ड बोले तो लेफ्ट है ना। सो अब क्वेश्चन क्या है, करेंटली ही इज गोइंग इन डैश डायरेक्शन, करेंटली कौन से दिशा में जा रहा है वो साउथ की ओर आगे बढ़ रहा है, ऑप्शन डी है सही उत्तर। आ गया समझ में। सो और एक बार देख लेते हैं ये प्रॉब्लम को, है ना। सो क्वेश्चन क्या था, मैन स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ से आगे बढ़ा। सो आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस नहीं दिया, कुछ भी ले लो। ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट बोले तो क्या है, डाउनवर्ड्स। सो अब कौन से दिशा में जा रहा है वो, डाउनवर्ड्स बोले तो साउथ है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, राइट बोले तो क्या है, साउथ के ओर से जा रहा है, सो उसका राइट हमारा लेफ्ट में होगा, ठीक है। ओके बाद में क्या किया उन्होंने, कुछ डिस्टेंस तो आगे बढ़ा। सो आफ्टर मूविंग अ लिटिल नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो डाउनवर्ड्स है। करेंटली कौन से दिशा में जा रहा है वो, साउथ, मतलब डाउनवर्ड्स। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। When a person faces north and walk 25 meters and turns left, okay, पहले वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 25 मीटर्स नॉर्थ चला गया। ओके बाद में क्या किया, टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। सो कितना डिस्टेंस गया लेफ्ट टर्न करके, 20 मीटर्स, ओके। सो 20 मीटर्स, ठीक है। अगेन टर्न्स टू हिज राइट, राइट बोले तो अपवर्ड से या डाउनवर्ड से, अपवर्ड्स, कितना 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 डिस्टेंस गया, 25 मीटर्स। यहाँ पे जगह नहीं है, कुछ काम, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे ड्रॉ करेंगे इसको। अ पर्सन फेसेस नॉर्थ, सो नॉर्थ फेसिंग में दिखाना है, कितना डिस्टेंस गया नॉर्थ पे, 25 मीटर ऊपर गया। बाद में टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो हमारा लेफ्ट है, कितना डिस्टेंस, 20 मीटर्स गया। टर्न्स राइट, टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स राइट बोले तो ऊपर, सो कितना डिस्टेंस, 25 मीटर्स, ओके, वो हो गया। एंड देन टर्न्स राइट 25 मीटर्स, सो कितना टर्न्स है यहाँ पे, अगेन टर्न्स राइट 25 मीटर्स, वो हो गया। देन टर्न्स राइट 25 मीटर, अगेन राइट चला गया 25 मीटर्स। सो यहाँ पे कितना 25 मीटर्स है, ये 25 मीटर कवर कर दिए, और टर्न्स राइट 25 मीटर्स ये कवर कर दिए। बाद में टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40, देखो राइट क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है, कितना डिस्टेंस, 40। सो 40 बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट के इनलाइन आएगा, नहीं तो फिर ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वो टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, 25 प्लस 25, 50 मीटर डिस्टेंस पे है ना। सो ये सिर्फ 40 है, 40 बोले तो ऊपर ही रहना चाहिए। सो ये 40 मीटर का डिस्टेंस, ये है फाइनल
पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है बोले तो नॉर्थ, और टुवर्ड्स राइट है तो ईस्ट। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग थिंग क्या है, यहाँ पे कितने राइट है, पहले राइट लिया 25 मीटर्स, बाद में राइट लिया 25 मीटर्स, फिर से राइट लिया। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर किसी एक राइट को मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सो शांत से रहना चाहिए, हर एक पॉइंट को कवर करना चाहिए, ये है मंत्र। ठीक है, सो चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो वो 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चले गई। सो मान लो कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है 75 मीटर्स नॉर्थ। ओके, बाद में क्या किया, शी देन टर्न टू द लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो हमारा लेफ्ट ही है, कितने डिस्टेंस 25 मीटर, मान लो कि ये 25 मीटर है। ओके, ये कवर हो गया। देन टर्न लेफ्ट अगेन। लेफ्ट बोले तो डाउनवर्ड्स है ना, वेस्ट की तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट बोले तो डाउनवर्ड्स, कितना डिस्टेंस 80 मीटर। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको सरपास करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 75 मीटर डिस्टेंस पे है। सो ये 80 डिस्टेंस में आ गया। ओके, अब क्या करती है, फाइनली टर्न टू द राइट एट एन एंगल 45 डिग्री। मैंने बोला टर्निंग राइट एट एन एंगल 45 और टर्निंग लेफ्ट एट सम एंगल, बोले तो रेफरेंस लाइन जो है वहां से नहीं है, जो रेफरेंस लाइन है उसको एक्सटेंड करना है। ओके, उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। और जो डॉटेड लाइन होता है वहां से कितना एंगल, वहां से कितना एंगल 45 डिग्री, वहां से 45 डिग्री, बोले तो ये 45 डिग्री होगा। अब राइट लिया, यहाँ पे देखो 45 डिग्री राइट बोल रहे, बोले तो वो साउथ में जा रही थी, राइट बोले तो हमारा लेफ्ट है, याद में रखो वो राइट है, 45 डिग्री राइट है। सो उस माधुरी के लिए राइट हमारा लेफ्ट है, इसलिए मैं उसको लेफ्ट में दिखाया है। 45 डिग्री राइट बोले तो हमारा 45 डिग्री लेफ्ट है। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। अब सुनो, यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से नहीं पूछ रहे, वो फाइनली कौन सी दिशा में जा रही है। वो डाउनवर्ड जा रही है साउथ, वो लेफ्ट की ओर जा रही है सो वेस्ट। सो साउथ वेस्ट है एक्चुअल आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, a man facing north turns 70 degree clockwise and turns by 300 degree in the same direction। इसका मतलब क्या है, 70 डिग्री क्लॉकवाइज है, 300 डिग्री भी क्लॉकवाइज ही होगा। सो दोनों एंगल एक ही दिशा में है तो दोनों को ऐड करना है। सो क्लॉकवाइज ही कितना एंगल होगा, 70 प्लस 300 370 डिग्री होगा, है ना। अब मैंने बोला कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मूवमेंट दिया है, तो पहले क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है ना, सर्कल ड्रॉ करना है। आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल क्या करना है, बेसिक डायरेक्शंस को दिखाना है। ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, साउथ एंड ये है वेस्ट। पहले वो कौन से दिशा में फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है वो। सो टोटल एंगल कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना है, 370। आपको तो पता है पूरा जो एंगल है सर्कल एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री। ओके, सो नॉर्थ से क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे है ना, ये है। सो पूरा एक रोटेशन में 360 डिग्री कवर होगा। अब 360 बस 360 नहीं है क्लॉकवाइज पे, 370 है। सो आफ्टर से यहाँ पे वो शुरू किया यहां से, है ना, यहां से शुरू किया और 360 डिग्री वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, यहां तक 360 डिग्री कवर हो गया। अब 10 डिग्री आगे जाना है उसी डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो कहां होना चाहिए, 10 डिग्री एक्स्ट्रा, ये है
10 डिग्री एक्स्ट्रा, 360 के बाद 10 डिग्री एक्स्ट्रा, दैट मेक्स इट 370 डिग्री। सो अब वो कौन सी दिशा में है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। सो आंसर है नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन आया था 2019 जून में, और जो पहला क्वेश्चन जो था, सिक्स्थ क्वेश्चन जो था, वो 2019 जून में, और फिफ्थ वाला 2019 जून में, और फोर्थ 2018 जून पेपर में। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 2019 जून में आया था। सो क्वेश्चन है, संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम। सो घर से वो जा रही है। सो लेट अस मार्क होम फर्स्ट। शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। घर से 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट चली गई है, मतलब अपवर्ड लेफ्ट, ये है 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। बाद में क्या किया? देन 30 मीटर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड देन 30 मीटर्स साउथ वेस्ट। सो यहां से 30 मीटर्स साउथ वेस्ट बोले तो डाउनवर्ड लेफ्ट। सो ये है 30 मीटर्स साउथ वेस्ट। बाद में वो क्या किया? नेक्स्ट 30 मीटर्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट क्या होता है? डाउनवर्ड्स राइट होता है। सो यहाँ पे 30 मीटर्स साउथ ईस्ट। बाद में फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम। सो टर्न्स टुवर्ड्स हर होम मीन्स इस दिशा में वापस जाना है घर के लिए। सो अब क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ गोइंग? अगर घर जाना है, ऐसे ही मतलब जो डॉटेड लाइन में दिखाया हूं यहाँ पे, उसी डायरेक्शन में वो जाना है ना, है ना? सो कौन से डायरेक्शन में वो जा रही है? अब वो जा रही है अपवर्ड्स बोले तो नॉर्थ, और राइटवर्ड्स बोले तो ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में वो जा रही है ताकि वो घर पहुंचे। सो ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9। A man is moving on a cycle. Man is moving on a cycle and moves 4 kilometers south. पहले 4 किलोमीटर साउथ मूव होगा। सो पहले स्टार्टिंग पॉइंट 4 किलोमीटर साउथ। सो 4 किलोमीटर साउथ दिखा दिया। ओके, बाद में देन टर्न्स लेफ्ट। अरे साउथ में जा रहा है और लेफ्ट टर्न लेगा तो हमारा राइट होगा। कितना डिस्टेंस? 2 किलोमीटर्स। ओके, सो हमारा राइट 2 किलोमीटर हो गया। बाद में टर्न्स अगेन टू द राइट। बोलो राइट क्या होता है? डाउनवर्ड से या अपवर्ड से? राइट बोले तो डाउनवर्ड है। कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? क्या डिस्टेंस है नहीं दिया है, जस्ट इट गोज मोर after taking a right. In which direction is he moving? He's actually moving which direction? Downward. That means south. Answer is option D. Want me to explain again? It's an easy question, guys. Have a look. पहले क्या किया उन्होंने? Man is moving on a cycle, move 4 kilometers south. स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर साउथ की ओर गया। ठीक है, बाद में क्या किया? टर्न्स लेफ्ट। उनका लेफ्ट हमारा राइट होगा। कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर डिस्टेंस। बाद में क्या किया उन्होंने? यहां तक हुआ। टर्न्स अगेन टू द राइट। सो अगर वो ईस्ट की तरफ से जा रहा है, उनका राइट जो है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? ऑब्वियसली राइट जो है वो डाउनवर्ड ही होगा। एंड ही जस्ट गोस मोर, दैट्स इट। ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? और साउथ की ओर जा रहा है ना। सो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, साउथ। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। अ मैन टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक हुज हाउस इज फेसिंग ईस्ट। सो जो मैन का घर है वो ईस्ट की तरफ से है। सो ईस्ट को फेस कर रहा है, पर वो कैसे कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो एक्चुअली घर जो है वो ईस्ट फेसिंग में है, वो सही है। he walks towards west। पहले वो वेस्ट की तरफ से गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ से गया, पर घर जो था वो ईस्ट की तरफ से। सो पहले वो गया वेस्ट की तरफ से, ठीक है। एंड देन वॉक्स टुवर्ड्स साउथ। साउथ बोले तो क्या है? साउथ बोले तो डाउनवर्ड्स। साउथ बोले तो डाउनवर्ड्स। ओके, इन विच डायरेक्शन ही हैज टू वॉक नाउ टू रीच होम? ओके, अब बोलो
अगर घर रीच करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही वो प्रिफर करेगा। सो इस ऐसे दिशा में वो जाना पड़ेगा। सो मतलब अपवर्ड जाना पड़ेगा नॉर्थ, और टुवर्ड्स राइट जाना पड़ेगा बोले तो ईस्ट। सो आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। सो उनको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट पे ताकि वो घर पहुंच सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके क्या है क्वेश्चन? अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। सो वेस्ट के ओर वो जा रहा है। सो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट के ओर जा रहा है। ही टर्न्स राइट, पहले वो राइट लिया, राइट बोले तो अपवर्ड्स है, कितना डिस्टेंस नहीं दिया है, सो जो चाहे उतना डिस्टेंस ले सकते हैं। राइट हो गया। देन अगेन टर्न्स टू हिज राइट। सो वो ऊपर की तरफ से जा रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ से जा रहा है। अगर राइट लिया तो हमारा राइट ही है। ओके अगेन टर्न्स इज राइट, वो कवर हो गया। देन टर्न टू द लेफ्ट। सो लेफ्ट बोले तो क्या है? ऊपर की तरफ से होगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ से जा रहा है। लेफ्ट बोले तो ऊपर की तरफ से, यानी नॉर्थ। ओके टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ गोइंग? इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2019 नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ श्याम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टावर। सी राइजिंग सन किस दिशा में होगा? ईस्ट में होगा। सो बिहाइंड द टावर, लेट्स से दिस इज अ टावर, दिस इज अ टावर। ओके सो यहाँ पे राइजिंग सन, ओके बिहाइंड द टावर। देन सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। सेटिंग सन कहाँ पे होगा? वेस्ट में होगा। ये किसके पीछे है? रेलवे स्टेशन के पीछे है। मान लो कि ये रेलवे स्टेशन है। ओके सो किरण कहाँ मतलब शाम कहाँ होना चाहिए? शाम बीच में होना चाहिए, ताकि वो राइजिंग सन बिहाइंड द टावर देख सकता है और सेटिंग सन बिहाइंड रेलवे स्टेशन देख सकता है। फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे शाम की घर है, बीच में शाम की घर है, घर से वो देख रहा है यहाँ पे शाम। सो वो देख रहा है राइजिंग सन एंड सेटिंग सन। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? सो रेलवे स्टेशन से टावर कौन सी दिशा में है? रेलवे स्टेशन टावर राइट साइड में है, यानी ईस्ट। आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन डी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से टावर कौन से दिशा में है? सो ऑब्वियसली टावर ईस्ट बोले तो क्या है? राइट। राइट सो राइट बोले तो ईस्ट है। सो यहाँ पे आंसर इज ईस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 13। सो 2019 नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ मोहन ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ में चला गया। ओके फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ही उनका घर है। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अगर नॉर्थ में चल रहा है तो लेफ्ट हमारा लेफ्ट ही होगा। ओके लेफ्ट लिया, बाद में क्या किया? देन टू द साउथ। देन साउथ बोले तो डाउनवर्ड्स ही है। कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब हर एक दिशा में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही सारे दिशा में होगा। मतलब सारे दिशा में एक ही डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, वो ये उसका मतलब। ओके इन ईच डायरेक्शन टू रीच सोहन्स हाउस, मतलब जो लास्ट में रीच हुआ वो सोहन्स हाउस था। ओके सो किनका हाउस था ये? किसका हाउस था? मोहन्स हाउस है ये। ओके क्योंकि मोहन ही वॉक कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो इन विच डायरेक्शन मोहन्स हाउस इज फ्रॉम सोहन्स हाउस। सोहन्स हाउस से मोहन्स हाउस एग्जैक्टली राइट में है। कैसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली राइट में? ये सारे डिस्टेंस एक ही है, मतलब सोहन्स हाउस एंड मोहन्स हाउस दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ऐसा अगर ऐसा है तो मोहन्स हाउस जो है वो सोहन्स हाउस से राइट में है, तो ईस्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। सो पहले वो वेस्ट फेस कर रहा है। He turned 45 डिग्री इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने बोला आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे प्रॉब्लम आ गया तो पहले क्या करोगे? सर्कल ड्रॉ करोगे, है ना। सो एंड शो द
4 बेसिक डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। पहले वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? वेस्ट फेस कर रहा है। सो अब वो कैसे जाएगा? 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही है, एक ही एंगल है? नहीं, और एंगल है 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। बोले तो क्लॉकवाइज में वो कितना कवर करेगा? 45 प्लस 180, टोटल 225 डिग्री कवर करेगा। कौन से दिशा में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो वेस्ट से ऊपर जाना है, नीचे जाना है? सो ऑब्वियसली ऊपर जाना है ना। सो कितना एंगल है? सरल रेखा में कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। पर हमें चाहिए 225। सो नदर 45 डिग्री होना चाहिए। सो कहाँ पे होगा? डेफिनेटली साउथ एंड ईस्ट के बीच में, है ना, साउथ एंड ईस्ट के बीच में। सो ये होगा टोटल कितना? 225 डिग्री। ये है 225 डिग्री। कौन से दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 225, ठीक है। अब क्या करेगा? वहां से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से 270 बोले तो सी, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे वह वो चला जाता है तो टोटल कितना कवर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में 225, फिर 45 कवर करना पड़ेगा ताकि टोटल एंगल कितना बने? 270। सो 45 डिग्री ऑब्वियसली वेस्ट एंड साउथ के बीच में है ना। ये है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो अब वो कौन से दिशा में है? साउथ एंड वेस्ट के बीच में है। सो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, रहीम फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। कौन से दिशा में फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टर्न टू हिज राइट, रहीम फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, कितना डिस्टेंस जाएगा नॉर्थ पे? कोई डिस्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, कवर नहीं करेगा। पहले वो नॉर्थ फेस कर रहा था, ठीक है। बाद में क्या किया? इमीडिएटली वो टर्न टू हिज राइट, सो राइट टर्न ले लिया। सो यही है स्टार्टिंग पॉइंट। वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, इमीडिएटली वो कोई डिस्टेंस नहीं गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो इमीडिएटली राइट लिया। कितना कितना डिस्टेंस मूव हुआ? 25 मीटर्स। बाद में क्या किया? देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। बोलो लेफ्ट कौन से दिशा में होगा? अपवर्ड्स होगा। कितना डिस्टेंस? 30 मीटर्स। मान लो कि ये 30 मीटर्स है। बाद में क्या किया? ही मूव्स 25 मीटर टू द राइट। सो राइट बोले तो हमारा राइट ही है, सो 25 मीटर। बाद में क्या किया? देन ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर्स। राइट कौन से दिशा में होगा? डाउनवर्ड्स होगा। कितना डिस्टेंस? 55 मीटर्स। 55 मीटर्स बोले तो डाउनवर्ड्स है। सो मान लो कि ये 55 मीटर्स है। फाइनली टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर्स। राइट बोले तो हमारा लेफ्ट है। क्यों? वो साउथ की दिशा में जा रहा था, सो उसका राइट जो है वो हमारा लेफ्ट होगा। कितना डिस्टेंस? 40 मीटर। सो मान लो कि ये 40 मीटर्स है। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट देखो और ये फाइनल पॉइंट देखो। फाइनल पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से डाउनवर्ड्स है, सो साउथ, टुवर्ड्स राइट है, सो ईस्ट। सो आंसर है साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। आ गया समझ में? और एक बार बोलना है? ठीक है, चलो और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो सुनो, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। रहीम फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ को फेस कर रहा है। कोई डिस्टेंस जाएगा नॉर्थ में? नहीं है। ओके, वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ऑल राइट। बाद में क्या किया? वो इमीडिएटली टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट टर्न लिया। ओके, पहले वो साउथ नॉर्थ को फेस कर रहा था, वो टर्न राइट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस गया? 25 मीटर डिस्टेंस गया। बाद में क्या किया? वो ही टर्न टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो अपवर्ड। कितना डिस्टेंस? 30 मीटर। सो अपवर्ड
30 meters. बाद में next he moves 25 meter to his right. right बोले तो हमारा right ही है क्योंकि वो north में जा रहा है, so obviously right हमारा right ही होगा. कितना distance? 25 meters. Okay. Next he moves 25 meter to his right. Okay. Then he turns to his right again. Right बोले तो downwards होगा. So कितना distance? 55 meters. मान लो कि ये 55 meters है. बाद में क्या किया? Finally he turns to his right. उनका right हमारा left होगा क्योंकि वो south में जा रहा था. So obviously left. हमारा लेफ्ट उनका राइट है, सो 40 मीटर्स. देखो यहाँ पे ये 25 मीटर्स है, ये स्टार्टिंग पॉइंट तक 25 है, सो 25 प्लस 25 50 होगा. सो डेफिनेटली 40 उस स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा इस तरफ ही होगा, मतलब ये फाइनल पॉइंट 40 मीटर्स, वहां पे वो स्टॉप हो गया, वही है फाइनल पॉइंट. ओके. अब क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट डाउनवर्ड से बोले तो साउथ है, और टुवर्ड्स राइट बोले तो ईस्ट. आंसर क्या है? साउथ ईस्ट. ऑप्शन डी सही आंसर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 नहीं तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पे, वो भी 2020 दिसंबर में आया हुआ था. ओके. क्वेश्चन क्या है? One day Ram left home and cycled 10 kilometers southwards. Okay, it's not southwest or southeast. Okay, it is southwards, means downwards. So one day Ram left home southwards. So let me draw the figure over here. So Ram from home he went southwards. How many kilometers he went? 10 kilometers. All right. After that वो क्या किया? देन टर्न टू द राइट. उनका राइट हमारा लेफ्ट होगा. कितना साइकिल किया? 5 किलोमीटर्स. ओके, 5 किलोमीटर्स ये कवर हो गया. बाद में देन ही टर्न्स राइट. उनका राइट अपवर्ड्स होगा, यानी कि ऊपर, मतलब नॉर्थ होगा. सो नॉर्थ कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने? 10 किलोमीटर्स कवर किया. ओके. देन ही टर्न टू द लेफ्ट. उनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट ही होगा क्योंकि क्या है? वो नॉर्थ में जा रहा है, सो ऑब्वियसली नॉर्थ फेसिंग है. उनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट वन एंड द सेम होता है. सो कितना? लेफ्ट में 10 किलोमीटर्स. ओके, लेफ्ट में 10 किलोमीटर्स हो गया. अब हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम? स्ट्रेट. ओके. अब देखो, ये फाइनल पॉइंट है और होम जो है एग्जैक्टली इनलाइन है और इनलाइन नहीं है. एग्जैक्टली इनलाइन है. अगर एग्जैक्टली इनलाइन है सो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा. फाइनल पॉइंट से कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा उनको? ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है. सो 10 + 5 15 किलोमीटर स्ट्रेट उनको जाना पड़ेगा. ऑप्शन ए सही आंसर है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 2020 दिसंबर में आया था. सो क्वेश्चन क्या है? यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. आई एम सॉरी, यू आर फेसिंग विच डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट बोले तो क्या है? अपवर्ड राइट. सो ये है आपका दिशा, मतलब वो दिशा में आप फेस कर रहे हैं. एंड मूड कितना? 10 सेंटीमीटर. सो कितने डिस्टेंस वो डायरेक्शन वो दिशा में 10 सेंटीमीटर मूव किया आपने. सो बाद में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके. अब टर्न लेफ्ट. लेफ्ट बोले तो क्या है? हमारा लेफ्ट ही है क्योंकि वो अपवर्ड्स की तरफ है. सो नॉर्थ ईस्ट हो नहीं तो नॉर्थ वेस्ट हो, सो अपवर्ड की तरफ ही है. लेफ्ट साइड ही होगा. पर मैंने आपको बोला है क्या? सो लेफ्ट turning right or turning left means making an angle 90 degree with respect to what? reference line. बोले तो हमारा लेफ्ट ही है पर एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये कितना डिस्टेंस है? 7.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर या सेंटीमीटर्स? 7.5 सेंटीमीटर्स. अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर पोजीशन? योर पोजीशन ये आपका फाइनल पोजीशन है. स्टार्टिंग पोजीशन से आप कहां पे है? एग्जैक्टली ऊपर. वो ऊपर बोले तो क्या है? नॉर्थ. सो यू आर एक्चुअली
अपवर्ड्स बोले तो नॉर्थ है. सो फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन यू आर एक्चुअली नॉर्थ फ्रॉम द इनिशियल. सो ऑप्शन ए सही उत्तर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 19. One morning after sunrise, Vivek and Srinath were standing in a lawn with their backs towards each other. आपको तो पता है backs towards each other कैसे मार्क करना है. So ऐसे कौन से समय पे? मॉर्निंग के समय पे. सो सन कहाँ पे होगा? ईस्ट के तरफ से होगा. सो आपको तो पता है सन ईस्ट में है तो शैडो किसी का भी शैडो हो वो वेस्ट की तरफ से गिरेगा. सो वेस्ट किसका लेफ्ट हैंड साइड है और किसका राइट हैंड साइड है वो देखना पड़ेगा. जो नॉर्थ फेस करेगा वेस्ट उनका लेफ्ट साइड होगा. जो साउथ फेस करेगा सो वेस्ट उनका राइट हैंड साइड होगा. अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आसान से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि श्रीनाथ शैडो जो है वो एग्जैक्टली विवेक्स लेफ्ट हैंड साइड पे गिरा. सो आपको तो पता है जो नॉर्थ फेस करता है उनका लेफ्ट हैंड साइड ही वेस्ट होगा. सो किसका लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे? विवेक्स लेफ्ट हैंड साइड. सो डेफिनेटली विवेक का लेफ्ट हैंड साइड पे शैडो गिर रहा है तो विवेक का लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली वेस्टर्न साइड होगा. सो ऑब्वियसली विवेक नॉर्थ फेसिंग में होना चाहिए. विवेक नॉर्थ फेस करना चाहिए ताकि विवेक का लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न साइड ही होगा. ओके. सो और दूसरा पर्सन कौन है? श्रीनाथ साउथ फेसिंग करना है और विवेक नॉर्थ फेसिंग करना है ताकि श्रीनाथ का जो शैडो है वो विवेक का लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? विच डायरेक्शन वाज श्रीनाथ फेसिंग? ऑब्वियस, इफ विवेक इज फेसिंग नॉर्थ, श्रीनाथ फेसेस साउथ. सो यहाँ पे ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन इज wrongly typed actually. So option D, south, is the correct answer. Okay. Option D is the right answer. Let's now move on to the next question. Question number 20. So before moving on to question number 20, have you all understood question number 19? समझ में आ गया ना? We have covered two questions on question number 19 पहले ही है ना? Facing each other and backs facing each other. We have discussed about it. All right. So let's move on. नेक्स्ट क्वेश्चन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्या है क्वेश्चन? ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. एक ही मतलब टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर ये ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो बी ऑब्वियसली वेस्ट की तरह आना चाहिए ताकि वो एक ही मतलब एक पॉइंट में अप्रोच मीट हो सकते हैं. yes or no? अगर दोनों एक ही पॉइंट में मीट होना है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना? अगर ये ईस्ट की तरफ से आएगा तो बी वेस्ट की तरफ से आना चाहिए. सो पहले क्या है? ये एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? इनिशियली 200 मीटर्स डिस्टेंस है. ये एंड बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है. 200 मीटर्स. अब क्या दिया गया है? आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर्स बी टर्न्स लेफ्ट. सो पहले बी के समाचार दिया है. क्या है? बी 60 मीटर जाएगा मतलब दोनों एक पॉइंट में मीट होंगे मतलब दोनों फेसिंग ईच अदर, वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर. अगर बी ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ से आना है, ये ईस्ट की तरफ से जाना है ताकि वो फेस ईच अदर. ठीक है. अब बी 60 मीटर जाएगा. 60 मीटर जाके क्या करेगा? 60 मीटर जाके टर्न्स लेफ्ट. बी का लेफ्ट क्या है? डाउनवर्ड्स होगा, है ना? बी का लेफ्ट डाउनवर्ड्स होगा. कितना डिस्टेंस? 20 meters. Goes 20 meters. After turning left, he goes 20 meters. What he does after that, क्या करता है वो? Then he turns right. उनका right, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, उनका right हमारा लेफ्ट होगा. कितना डिस्टेंस? 40 meters. ओके, मान लो कि ये 40 meters है. ओके, बाद में वो क्या करेगा? He turns right again. उनका right upwards होगा, so right टर्न करेगा और कम्स बैक टू द रोड.
मतलब वो 20 मीटर्स ही कवर करेगा, क्योंकि वापस रोड में आना है तो वो 20 मीटर्स कवर करना है यहाँ पे, है ना। सो अब बी कहाँ कहाँ पे है, रोड पे है। सो ये फाइनल पोजीशन ऑफ बी है, मैं फाइनल पोजीशन ऑफ बी को बी डैश से मार्क किया हूं, ठीक है। सो अब क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, इफ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, दोनों एक ही स्पीड में वॉक कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। अब दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, सुनो। दोनों एक ही स्पीड में जा रहा है तो जो भी डिस्टेंस बी कवर करता है उतना ही डिस्टेंस ए भी कवर करना है ना। तभी बोलते हैं कि दोनों का स्पीड सेम है। अगर दोनों एक ही स्पीड से वॉक कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस बी कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ए भी कवर करना पड़ेगा। अब बोलो जब बी डैश में आ जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 meters, 20 meters, 40 meters and 20 meters. So total distance covered by B is 60 plus 20, 80, 80 plus 40, 120, 120 plus 20, 140 meters is the distance covered by बी। गाइस डोंट गेट डिसीव्ड मत होना है देख के यहाँ पे क्या है, ये 60 मीटर हुआ, ये 40 मीटर्स हुआ, बी 100 मीटर्स कवर किया, नो, बी एक्चुअली 140 मीटर्स कवर किया। अगर बी 140 मीटर्स कवर करेगा ऑब्वियसली ये भी 140 मीटर्स कवर करना पड़ेगा, है ना। सो अब बोलो ये कहाँ पे होना चाहिए, अगर ये यहाँ पे आएगा, बी डैश पे आएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर्स, पर एक्चुअली ये कितना डिस्टेंस कवर करना है, 140, और 40 मीटर्स आगे बढ़ना है, और यहाँ पे होगा ए का फाइनल पोजीशन, क्योंकि बी 140 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सो ए भी उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। सो अब बोलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। अब फाइनल पोजीशंस पे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब वो क्या है, ए और बी का फाइनल पोजीशंस ए डैश एंड बी डैश, है ना। अब ए डैश एंड बी डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 40 मीटर्स, है ना। सो द आंसर ये क्वेश्चन के लिए 40 मीटर्स है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 टाउन्स पी क्यू आर एंड टी। कितने टाउन्स है, 4 टाउन्स है, पी क्यू आर और टी भी है, ओके। अब क्या बोला है, Q is to the south of west, southwest of P, I'm sorry, Q is to the southwest of P। यहाँ पे रेफरेंस किसको लेना है, Q को या P को। साउथ वेस्ट ऑफ P बोले तो P को रेफरेंस लेना है। P से साउथ वेस्ट कौन से दिशा में होना चाहिए, साउथ वेस्ट बोले तो डाउनवर्ड लेफ्ट, सो यहां पे कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, R is to the east of Q, R Q के ईस्ट में है, R Q के ईस्ट में है, एंड साउथ ऑफ P, R Q के ईस्ट में है और P के साउथ में है ना। सो P के साउथ में मतलब एग्जैक्टली इन लाइन डाउनवर्ड्स, R Q के ईस्ट में है तो डेफिनेटली R यहाँ पे होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। और T is to the north of R, T is to the north, oh sorry, it is not just south of P, it is southeast of P, I'm sorry, it is southeast of P, so P से southeast क्या होगा, downward and right, so यहाँ पे है R। अब R कहाँ पे होना चाहिए, Q के exactly right, मतलब ईस्ट में होना चाहिए R। और एक सेंटेंस बोला गया कि T is to the north of R, R से exactly in line T होना चाहिए, मतलब upwards, north बोले तो exactly upwards। और T के बारे में और एक सेंटेंस कहा गया है, क्या है, in line with, see T is to the north of R and in line with P and Q, so T जो है वो P and Q के इन लाइन में होना चाहिए, मतलब अगर ये एक्सटेंड करे तो P, T एंड Q ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। सो ये है
एक्चुअल डायग्राम। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, मतलब टी विथ रिस्पेक्ट टू पी कौन से डायरेक्शन में है। सो टी देखो विथ रिस्पेक्ट टू पी कौन से डायरेक्शन में है, विथ रिस्पेक्ट टू पी टी कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड है यानी कि नॉर्थ, एंड टुवर्ड्स राइट है यानी कि ईस्ट। सो आंसर है नॉर्थ ईस्ट। आ गया समझ में? और एक बार एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सुन लो। कितने टाउन्स है, कितने टाउन्स है, पी क्यू आर एंड टी, देयर आर 4 टाउन्स। ओके, क्यू इज द साउथ वेस्ट ऑफ पी, यहाँ पे रेफरेंस कौन है, पी रेफरेंस है, और क्यू पी के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट बोले तो डाउनवर्ड लेफ्ट, सो यहाँ पे क्यू है, ठीक है। बाद में क्या बोला गया है, आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के ईस्ट में है, और साउथ ईस्ट ऑफ पी, पी के साउथ ईस्ट में होना चाहिए, क्यू के ईस्ट में होना चाहिए। कौन सा टाउन, आर। सो साउथ ईस्ट ऑफ पी बोले तो क्या है, डाउनवर्ड राइट, सो यहाँ पे आर, और आर जो है वो क्यू के ईस्ट में है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। और बोल रहा है कि टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, टी आर के नॉर्थ पे है, और क्यू एंड पी के इनलाइन है, टी जो है क्यू एंड पी के इनलाइन है, सो क्यू एंड पी का जो लाइन है उसको एक्सटेंड करो, और आर के एग्जैक्टली अपवर्ड्स मार्क करो, सो यहां पे होगा टी, यहां पे होगा टी। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड। सो विथ रेस्पेक्ट टू ये जो पी है, टी टाउन है, पी से टी कहाँ पे लोकेट हुआ है, सो टी अपवर्ड है तो ऊपर है तो नॉर्थ, सो राइट साइड है तो ईस्ट, सो आंसर ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। 2021 जुलाई में आया हुआ था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, कितने फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी एंड ई, स्टेइंग इन द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में वो स्टे कर रहे हैं। बीस हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ एस हाउस, बी का जो घर है वो ए के हाउस से ईस्ट में है। सो पहले किसका घर रेफरेंस लेना चाहिए, ईस्ट ऑफ एस हाउस, सो we'll have to take A's house as a reference. So where is B's house? To the east. East बोले तो exactly right. So let me locate B over here. And see, हमेशा के लिए and बोले तो वो पहला पर्सन को रेफर करेगा, और but बोले तो भी पहला पर्सन को रेफर करेगा। बट अगर वर्डिंग who और whose है तो ये सेकेंड पर्सन को रेफर करेगा। एंड और बट वर्डिंग है तो ये वर्डिंग किस पर्सन को रेफर करेगा, फर्स्ट पर्सन को रेफर करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बीस हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ एस हाउस हो गया। बाद में एंड बोले तो किसको रेफर करेगा, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, बी, मतलब बीस हाउस फर्स्ट प्लेस में है। सो बीस हाउस कहाँ पे है, टू द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस। सो अगर बी सी के नॉर्थ पे होना चाहिए, सो डेफिनेटली सी कहाँ पे होना चाहिए, बी के साउथ पे, है ना, सी कहाँ पे होना चाहिए, बी के साउथ पे। यहाँ पे देख सकते हैं सी कहाँ पे है, सी से नॉर्थ है ना। अब सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डी, सीज हाउस डी के वेस्ट में है, तो डी कहाँ पे होना चाहिए, सी के ईस्ट में होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे डी, सो डी के वेस्ट में सीज हाउस है, यानी सी के ईस्ट में डीज हाउस है, दोनों एक ही है ना। डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एज हाउस, डीज डायरेक्शन इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एज हाउस। ये से देखे तो डीज हाउस कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स है बोले तो साउथ, और राइट में है बोले तो ईस्ट। सो आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। आ गया समझ में, राइट। सो ये थे लाइक प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस ऑन
डायरेक्शन टेस्ट। सो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, मतलब पांच टाइप के 5 टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे हम। सो अगर वो सारे पॉइंट्स पता है, कैसे सॉल्व करें सारे पता है, तो आसान से डायरेक्शन टेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट्स है तो प्लीज लीव योर कमेंट्स। ऑलराइट, आई विल रिप्लाई और रेस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। ओके।